प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट ब्रेड लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये स्पेशली उनके साथ रिलेटेबल होगा जो लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो। एक रेडियो साइलेंस चल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, कोई बातचीत नहीं, सब कुछ बंद, शायद ब्लॉक्ड हो व्हाटएवर। पर ये उसके लिए भी वैलिड होगा, उन लोगों के लिए भी वैलिड होगा जो लोग ऑन एंड ऑफ में हो, जब मर्ज़ी हो बात करते हैं पर खुल के बात नहीं करते, या एक छत के तले हो। बेसिक कम्युनिकेशन तो होती है बट खुल के बात नहीं होती। जो चीज़ों पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पे बात नहीं होती है। रिलेशनशिप को लेके, सिक्योरिटी को लेके, कमिटमेंट को लेके बात नहीं होती है। सो बेसिकली आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वही मुझे देखना है। ऑरेकल एंड टैरोट दोनों का इस्तेमाल करूँगी, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। कौन सा कार्ड आपके सिचुएशन से मैच कर रही है, कौन सी एनर्जी आपके साथ अलाइंड है, ये मैं नहीं, आप फिल्टर करोगे। क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कि कलेक्टिव में कौन कौन देख रहा है, कौन नहीं। आपको मैं जानती तक नहीं हूँ। सो एटलीस्ट आप मुझे देख पा रहे हो, मैं तो आपको देख भी नहीं पा रही हूँ वैसे अच्छा है। सो आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा और एनर्जी अपने लिए चूज़ कीजिएगा, कौन सा रेजोनेट कर रही है, कौन सा नहीं। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव बदल जाती है तो एनर्जी भी बदल जाती है। सो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो, वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, डिवोर्स चल रहा है या डिवोर्स की धमकी मिल रही है, या ऐसे ही चल रही है, सेपरेशन मोड पे हो, अलग अलग रहते हो शादीशुदा होने के बावजूद भी, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, ओपन रिलेशनशिप, ये सब जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना रिलेशनशिप डायनामिक्स का, एनर्जी को वो समझ में नहीं आता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया यू पिक्ड होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन करेंटली आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 3 cards at the bottom of the deck to begin with. Stuck in the past is the bottom of the deck. Everyone leaves, being cold and fear of cheating. These are the 3 cards. मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो क्लैरिफाई स्टक इन द पास्ट। क्लैरिफाई एवरीवन लीव्स। Clarify being cold. Clarify fear of cheating. Okay. So start करते हैं। Stuck in the past के साथ आया है 7 of Wands. See,
आपके पर्सन अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं जो पास्ट में आपके साथ हुआ है। सो ही और शी, नर नारी किन्नर, अपने हिसाब से खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। यू नो, इट इज़ बिकमिंग अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर योर पर्सन नॉट टू अप्रोच यू, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, इतने दिनों तक शायद आपसे बिना बात किए या फिर खुल के बात किए कभी उन्होंने वो नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गया है। सो रेजिस्टिंग, बट अगेन योर पर्सन इज स्टिल सीइंग यू एज अ चैलेंज। उनको लग रहा है कि आपसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बात बात पे सिर्फ झगड़ा ही होगा। शायद लास्ट आपका जो ख़त्म हुआ था लास्ट टाइम, बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ था आप दोनों में से, या फिर कुछ हेवी मिसअंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट हो सकता है गंदा वाला झगड़ा। मार्स एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट देयर एंड योर पर्सन इज स्टिल स्टक देयर। उनको वो अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, यू नो, वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। एट द सेम टाइम आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि वो बात नहीं कर रहे, इसका मतलब मूव ऑन करना चाहते हैं अपने लाइफ में, या मूव ऑन कर गए हैं। अगर चाहते भी है तो भी नहीं कर पा रहे हैं, स्टक इन द पास्ट। आप उनके पास्ट हो, वहाँ आप वो तो अटके हुए हैं। एट द सेम टाइम बात करना चाहते हैं, बट आई थिंक उनका जिस तरह आपका बाउंड्री वायलेटेड हुआ था, उनको लग रहा है उनकी भी बाउंड्री वायलेटेड हुई थी आपकी वजह से। उनको भी सफ़र करना पड़ा, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कुछ डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा, और अभी ना वो खुद को असर्ट भी करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का है ना। सो अभी ना वो आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो आपसे बड़े हैं और सही है। सो इट्स लाइक दैट कि I am in control of this relationship. I must have the last say in this. So अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम मेरे से बात करो, मैं एक बार में जवाब नहीं देने वाला हूँ या वाली हूँ। कोशिश करते रहो, I'll see कि कब मुझे रिएक्ट करना है। अभी भी वो एनर्जी में है। सो कहीं ना कहीं एक एरोगेंस भी काम कर रहा है, बट ये एरोगेंस ना अभिमान से आया है। अभिमान मतलब हिंदी वाला अभिमान नहीं, जिसका मतलब ईगो होता है। इट्स बंगाली वाला अभिमान, लाइक नाराज़गी। सो या ओवरऑल एनर्जी यही है कि आपके पर्सन इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे या खुल के बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो अभी तक आप दोनों के बीच लास्ट टाइम जो हुआ था पास्ट में, इमीडिएट पास्ट में या पूरा ड्यूरिंग द एंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप, चीज़ें जिस तरह से खिचड़ी पक गई थी, जिस तरह से डिफ़िकल्ट हो गया था, वो भूले नहीं हैं। उसको भी लग रहा है कि मेरा भी अपमान हुआ है, मैं भी हर्ट हुआ हूँ या व्हाटएवर। तो वो पकड़ के अभी भी बैठे हैं। एट द सेम टाइम वो आपको भी नहीं पूरी तरह से छोड़ पा रहे हैं। यू स्टिल स्टक ऑन यू। अगर वो मूव ऑन खुद से करना भी चाहते हैं तो भी नहीं कर पा रहे। यू आर स्टिल हियर एंड हियर, नहीं निकाल पा रहे हैं आपको। बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट कि वो बात नहीं करना चाहते, बट लाइक आई सेड कि खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, रादर पुशिंग द बॉल इन योर कोर्ट कि आपकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है, सो नाउ यू विल कम टू मी, नॉट द अदर वे अराउंड। सो या द फर्स्ट कार्ड इज़ एवरीवन लीव्स विद द किंग ऑफ कप्स। शायद अभी आपके पर्सन आपको मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं या उनको लग रहा है। आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। मे बी यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन समवन एल्स, गेटिंग एंगेज्ड और समथिंग, एंड इवन अदरवाइज शायद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये एक वेडिंग का कार्ड है, इंगेजमेंट का कार्ड है। नीड नॉट नेसेसरली मीन कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, आप अकेले भी मूव ऑन कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट के बट यू आर गेटिंग दैट वाइब कि आप अभी हील कर रहे हो। सो हीलिंग का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स आपके, देखो, जो जैसा सोचे, जिसका जैसा दिमाग होगा ना, वो वैसा ही सोचेगा। सो क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में ये अफेयर, ये आपके पर्सन अकेले नहीं रह सकते। उनको हमेशा, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, उनको हमेशा एक मर्द या एक औरत की ज़रूरत पड़ती है। अकेले नहीं रह सकते हैं, अकेले हील नहीं हो सकते। सो उनको लग रहा है कि अभी आप हील हो रहे हो, मतलब आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, तो नाउ यू आर ओपन टू ऑप्शंस एंड चॉइसेस।
मे बी आप किसी और को चुन लोगे, आप भी उनको छोड़ के जाओगे। ऑफ कोर्स इसका खुद का ट्रॉमा है, मे बी अपने प्राइमरी केयर गिवर से वो अटेंशन नहीं मिला, वो भी छोड़ के गए थे इनको, या जो भी है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, या फिर फर्स्ट लव व्हाटएवर गॉन डाउन द ड्रेन व्हाटएवर, या फिर उनके लाइफ में है ही ऐसा कि कोई भी इनका सगा होकर भी सगा नहीं है, सब इनको यूज़ करके छोड़ देते हैं। लाइक जब ज़रूरत पड़ती है इनके पास आते हैं, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है इनको छोड़ के चले जाते हैं। सो आपके पर्सन का लाइफ का ये पैटर्न ही है। उनके लाइफ में वो जिनमें भी इन्वेस्टेड होते हैं इमोशनली, सब छोड़ के चले जाते हैं उनको। पर यू वर डिफरेंट, उनको लगा था कि आपको कितना भी वो हर्ट क्यों ना करे, वो आप कभी नहीं जाओगे। एंड समवेयर और द अदर योर पर्सन टुक यू फॉर ग्रांटेड। एंड नाउ दैट यू आर हीलिंग, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट सीइंग, वेरी अनलाइकली आज के कलेक्टिव में शायद ही 10% कलेक्टिव्स होंगे जो एक्चुअली किसी न्यू पर्सन के साथ मूव ऑन कर रहे हो या किसी और के साथ सेटल होने के बारे में सोच रहे हो। बाकी के 90% मैं तो यही देख रही हूँ कि बहुत मुश्किल से अपने आप को ना हील कर पा रहे हो। अभी भी हीलिंग कंप्लीट नहीं है, बट ऑफ कोर्स यू आर फीलिंग बेटर अबाउट योर सेल्फ, द कॉन्फिडेंस इज़ बैक, द स्पार्क इज़ बैक। ऑफ कोर्स वो लो आप फील करते हो, कभी कभी डिप्रेशन में जाते हो, पर उसका ना बहिर्प्रकाश नहीं होता है, उसका आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है। सबको ऐसा लगता है कि नो ये तो एकदम चिल्ड है, एकदम झिंका चिका हो गया है। सो अभी आपके पर्सन के माइंड में वो फियर आ रहा है कि शायद इधर आपके लाइफ ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जैसा इंसान और आपके लाइफ में कोई और ना हो, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं कि बहुत लोग आपसे अट्रैक्टेड है, शायद तभी भी थे जब वो आपको परस्यू कर रहे थे। सो आपकी पॉपुलैरिटी के बारे में, आपके अट्रैक्शन पावर के बारे में आपके पर्सन जानते हैं, इसीलिए तो ही और शी रॉब्ड यू ऑफ दैट पर्सनैलिटी। इतना आपको तोड़ दिया कि ना आप में वो अट्रैक्शन पावर बची, ना वो पॉपुलैरिटी बची, बस आपके पर्सन का डोरमैट बन के आप रह गए। सो अभी जब फिर से आप वो अपना पावर बैक कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो एटलीस्ट, सो आपके पर्सन के माइंड में वही आया है कि आपके पर्सन जानते हैं आप तो एकदम लाइट हो, एकदम स्पार्कलिंग लाइट हो, तो पतंगे वो जो होता है ना पतंगे, फ्लाइंग इंसेक्ट्स आपकी तरफ तो आएंगे। सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इधर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है या चुकी है, या फिर अभी नाउ दैट यू आर हील्ड, व्हाई विल यू स्टे। जब आप जानते हो कि आपके पर्सन इतना टॉक्सिक है, जब आप जानते हो कि ये इंसान आपको इतना चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है, आपके साथ इतना गलत किया है, तो why will you even consider staying? So जैसे सब छोड़ के जाते हैं आप भी छोड़ के जाओगे, so it's no point in talking to you. So that is why आपके पर्सन आपको लेके इमोशनल किंग ऑफ कप्स है। so इमोशनल फील तो कर रहे हैं, शायद आपके बारे में सोच के थोड़ा सा ड्रिंक विंक भी कर रहे हैं अगर वो एडिक्शन उनका है तो, इवन अदरवाइज फीलिंग वेरी इमोशनल फॉर यू बट नॉट टेकिंग एनी एक्शन, क्योंकि वो उनसे रिजेक्शन हैंडल नहीं होता है। सो इट्स लाइक उनको अभी समझ में आ रहा है कि आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है, आप इसको टेक बैक करोगे नाउ दैट यू आर हील्ड। सो ये भी एक वजह है जिसके वजह से आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। द सेकेंड सेट इज़ बीइंग कोल्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी being cold, yes, you are being, अभी आप ना very unapproachable एक vibe create कर दिए हो, very cold, you are not even wanting to look at your person, looking the other way. So इतना आपका इतना vibe strict हो गया है ना कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो। सो फीलिंग वेरी एप्रीहेंसिव। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, यू आर गेटिंग स्पिरिचुअल एंड यू आर अगेन रिक्लेम्ड योर थ्रोन। आपके पर्सन ने रंग बदला था अपने सेफ्टी के लिए, और यहाँ आपने अपना सेफ्टी को दांव पे लगा के अपना रंग बदला था आपके पर्सन के चरणों में रहने के लिए। लिटरली यू वर एट द फीट ऑफ योर पर्सन रेडी टू सर्व। उस उच्छिष्ट को महाप्रसाद समझ के न जाने क्या क्या कर लिया था। सो अभी अगर उसकी तरफ सोचो ना तो आपको शायद यू आर इन दिस एनर्जी, मुझे लग रहा है रेजोनेट करना चाहिए विथ मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो शायद आपकी रीडिंग नहीं है, बट आई एम सीइंग अ बंच ऑफ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ
कॉन्शियस इंडिविजुअल्स आउट देयर। अभी ना आप लोग अपने पर्सन, अब वो जो आपका जो वर्शन, जो आपके मतलब आपके पर्सन को पसंद करना तो छोड़ो, अभी आप आपके जिस वर्शन को आपके पर्सन से प्यार हुआ था, आप उस वर्शन से भी प्यार नहीं करते हो। वो वर्शन को भी देखकर आपको छी ये मैं थी, छी मैंने ये किया, छी मैंने वो बोला, हाँ छी 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 छी। यू आर फीलिंग एम्बेरस्ड कि यार हो क्या गया था, मुझे क्या दिखा मुझे इस पर्सन ने, क्यों मैं इसके साथ गई या गया, क्यों मैंने ये सब किया इसके लिए, वाई डिड आई वेस्ट माई एनर्जी, वाई डिड आई वेस्ट माई मनी, वाई डिड आई वेस्ट सो मेनी थिंग्स फॉर दिस पर्सन, वाई डिड आई वेस्ट माई सेल्फ फॉर दिस पर्सन, माई गॉड। बट अगेन इट्स ओके, होता है, कोई कार्मिक सेटलमेंट होगा। सो आपका राहु का कुछ चल रहा होगा या शनि का कुछ चल रहा होगा। जनरली लाइफ लेसन वाला प्राणी इसी टाइम में एंट्री मारते हैं। सो एनीवे, but now that you are healing, so the feeling is still there. I can see you are still the king of wands, doesn't matter your gender. आपके पर्सन के लिए अभी भी पैशन है, अभी भी वो प्यार है, बट वो जिस वर्शन के लिए है ना, वो आपके यहाँ है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये आप समझ गए हो कि आपको ना पॉसिबिलिटी से प्यार हो गया था, और अभी भी आप जो प्यार करते हो ना, वो पॉसिबिलिटी से ही करते हो। आपके पर्सन का जो पॉसिबिलिटी था उसी से प्यार करते हो। रियलिटी में जो ये इंसान है ना, आप तो इसको जानते भी नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट इवन नो दिस पर्सन, ये कौन है, ये मेरे पर्सन नहीं हो सकते। सो एनीवे, यू आर नाउ चूजिंग योर सेफ्टी। अब अभी आप यू आर फुल ऑफ एनर्जी नाउ। आप कुछ तो अच्छा करने की, अपने लाइफ को लेके कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो, शायद कर रहे हो। लोगों से टेंशन मिल रही है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है। पब्लिक रिकग्निशन मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड फेमस हो गए हो। इट्स लाइक आपके साथ आपके जो सर्कल है वहाँ फिर से आप अपना स्थान बना रहे हो। आपके जो यू लॉस्ट द पावर ऑफ योर वर्ड्स, शायद आप अपने आप को एक्सप्रेस करना भूल गए थे। वो जो दृढ़ता होती है शब्दों में, वो आपसे खो गया था। अदरवाइज़ तो आप बहुत अच्छे बोलते हो, बट यू आर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। बट अगेन यू आर रीगेनिंग दैट पावर। सो नाउ यू आर चूजिंग योर सेफ्टी। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बदल गए हो, यू हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। नाउ यू आर नॉट इवन इन अ मूड टू लुक एट योर पर्सन, सो इट्स नो पॉइंट इन अप्रोचिंग यू। बहुत अच्छी बात है। जो रीजंस मिल रहा है ना, अगर ऐसा सच में आप हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फियर ऑफ चीटिंग कम्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आप बदल गए हो, आपके पर्सन को लग रहा है आप बदल गए हो। यू यूज्ड टू बी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रोवाइडर एनर्जी, हमेशा सर झुका के रहने वाला एनर्जी, नर्चरिंग, केयरिंग, वेरी stable and secure, always ready to serve your person. घर में बाहर में सब कुछ मैनेज करने वाली, आपके पर्सन के दुष्कर्मों को छुपाने वाला एनर्जी या वाली एनर्जी, अपने पर्सन के हर गलती पे पर्दा डालने वाली एनर्जी। शायद आपके पर्सन के साथ आपका कुछ पैसों का भी हुआ है लेन देन, आपने प्रोवाइड किया है, अपने पैसा खर्च किए हैं अपने पर्सन पे, बिना लिया कुछ नहीं, बस दिया है, बिना मांगे उनकी हर मांगे पूरी करते रहे। पर वहाँ से आप बदल गए, इट्स लाइक यू आर डन। और ये देखो, ये लड़की ना, ये लड़का लड़की सोशल मीडिया फ़ोन देख रहे हैं, तो मे बी आपके पर्सन इट्स अ हेवी स्टॉकिंग एनर्जी। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपका ऐसा नहीं है कि आपका हाल हकीकत वो नहीं जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, देख भी रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं या करवा रहे हैं, किसी से दोस्तों से बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट मार के मेरे को भेज, हो रहा है। बट फॉलो तो आपको स्टॉक किया तो जा रहा है। और ये देखकर आप जो भी आप पोस्ट कर रहे हो या जो भी, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, this Queen of Pentacles, maybe you are still the Queen of Pentacles, but you are no more there for me. So fear of cheating, कि
योर पर्सन इज सीइंग दिस एज अ बिट्रेयल, मतलब उन्होंने आपको बिट्रे किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप जो ये बदल गए हो, आपको तो बदलना नहीं चाहिए था। वो कुछ भी करें, आपने तो कहा था आप हमेशा इसके साथ रहोगे, इसके लिए रहोगे, इसके चरणों में रहोगे, आप कैसे बदल सकते हो? वो नहीं अपना वो अपनी बात नहीं रखा, वो ठीक है चलेगा, पर आपने क्यों अपना बात नहीं रखी? वाई डिडंट यू स्टिक टू योर प्रॉमिस? ये तो चीटिंग है। अभी अगर मैं तुमसे बात करूं और फिर पता चले, फिर तुम मुझे बोल दो कि तू जा, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है तुम भी मेरे साथ वो करो, तो मेरे से तो झेला नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा है, ये बात है, इससे अच्छा है कि लेट्स नॉट टॉक, जो चल रहा है चलने दो, इस बारे में बात नहीं करते हैं। सो या ये आपके पर्सन की दिमागी हालत ऐसा ही है, तो अभी कलेक्टिव पर्सन का यही है। अगर आपके पर्सन के साथ ये रेजोनेट करती है तो ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं। सो इसीलिए बातें नहीं हो रही है, इसीलिए वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको। और अगर बातें हो भी रही है तो रिश्ते को लेकर, या हो सकता है ना कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो तो काम काज को लेके बात हो सकती है, बट अदरवाइज़ रिश्ते को लेके या किसी पर्सनल मैटर को लेके बात नहीं हो रही है। इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, एक छत के तले रहते हो, तो भी इस टॉपिक पे बात नहीं हो रही है। मे बी बेसिक खाना दो, मैं जा रहा हूँ, 10 बजे आऊँगा, बेसिक टॉक्स। बट दिल में क्या चल रहा है, क्या चाहते हो रिलेशनशिप से, कहाँ ले जाना है रिलेशनशिप को, व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट इज़ आवर फ्यूचर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इन सब बातों को वो अवॉइड कर रहे हैं। बट मोस्टली ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वाला रीडर से ही, व्यूअर्स से ही ज़्यादा मैच करेगी। बट अगेन आप देख लो, आपके पर्सन है, आपका सिचुएशन है। सो या यही है जो है। सो या दैट्स योर एनर्जी फॉर टुडे, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शम।